पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त जरूरत है कर्जे की। कर्जे के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ अगर वाहिद ऑप्शन पर जाती है तो उन पर इतनी तनकीद होती है? उसकी वजह तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनके अपने बयानात हैं। एक नहीं कई बयानात दिए, एक दफा नहीं कई साल तक ये बयानात दिए कि हम कशकोल तोड़ेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। IMF के पास जाते हैं तो मुश्किल शराइत का सामना करना पड़ता है जिससे मईशत को नुकसान होता है। बार बार ये कहते रहे कि कशकोल इतना बढ़ गया है कि हर पाकिस्तानी पर 1,30,000 रुपए कर्जा है, ये कर्जा हमें वापस करना है। लेकिन इस वक्त हुकूमत ने फैसला किया है कि हमें इस कर्जे को मजीद बढ़ाना है। अब वो 1,30,000 से 1,50,000 होगा, 1,60,000 होगा। ये या तो इमरान खान साहब हमें बता सकते हैं या असद उमर साहब बता सकते हैं। और मैं फिर कहूंगा, तनकीद सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनके अपने बयानात थे जो इस वक्त उनके लिए मुश्किल का बायस बने हुए। जरा सुनिए, इमरान खान साहब ने तो इस हद तक कह दिया था, भीख नहीं मांगूंगा वजीर आजम की तरह। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, यह भी कहा था कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज नहीं लूंगा। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, कर्जे ले रहा है। कर्जे वापस करने पे आप सबको 1,01,000 रुपए का हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया उसने। जब डॉलरों की कमी होती है तो पाकिस्तानी सुनो, हमें IMF से कर्जे लेने पड़ते हैं। जो कौम कर्जे लेती है, एक तो अपनी आजादी खो बैठती है, गुलाम बन जाती है। कर्जों में हम डूब रहे हैं, IMF के गुलाम बन रहे हैं। इसहाक डार मिलने गया वो IMF वालों को, उन्होंने 40 अरब रुपए के मजीद क्या और टैक्सेस लगाओ। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बजाय पैसे मांगू। IMF से कर्जा लेकर गुलाम बन जाते हैं। हम दोबारा IMF के पास जा रहे हैं, दोबारा गुलाम बनेंगे। टैक्सेस सागदार साहब को लगाने का कहा था, हमें भी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। हमें बिजली की कीमत में भी इजाफा करना पड़ेगा, गैस की कीमत में भी इजाफा करना पड़ेगा। डॉलर आज जिस तरीके से बढ़ा है, तकरीबन 11 रुपए का उसमें इजाफा हुआ, 133 रुपए पे जाके इंटरबैंक में क्लोज हुआ। ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये मुश्किल हालात होंगे। मैं फिर कहूंगा, शायद इन बातों पे तनकीद नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है IMF में जाने के अलावा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, गुलाम बन जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, इसलिए आज इनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। असद उमर साहब के बहुत सारे ट्वीट्स आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रिजेक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। IMF हमें कह रहा है कि डू मोर, लेकिन हम कहेंगे उनको, गवर्नमेंट को, नॉट टू डू मोर। यह भी कहा गया कि दुबई में जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितनी प्रॉपर्टी है, पिछले 3 सालों में जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, उतना ही IMF से हमने कर्ज लिया है 3 सालों में। यह भी कहा गया कि कभी IMF से डिक्टेशन लेते हैं, कभी मोदी सरकार से डिक्टेशन लेते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कही हैं। यह भी उन्होंने कहा था 2013 में जब नून लीग की हुकूमत IMF के पास गई थी कि अब बेरोजगारी में इजाफा होगा, पाकिस्तान पर मुश्किलात बढ़ेंगी। तो शायद हम IMF के पास दोबारा जा रहे हैं, जिन मुश्किलात का 2013 में जिक्र किया था, शायद उनका सामना हमें दोबारा करना पड़े। IMF का असेसमेंट पेपर यह भी कहता है कि फंड प्रोग्राम के दौरान मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसमें 12 लाख लोगों का इजाफा होगा। असेसमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि जब तक ये फंड का प्रोग्राम खत्म होगा तो 127 रुपए का $1 मिलेगा आपको। दुश्मन मईशत की पॉलिसीज हमें नजर आ रही हैं। ये इसलिए नजर आ रही हैं कि IMF की डिक्टेशन से हुआ है। अपोजिशन को भी पता है कि